स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में जब हमें असेंबली के लिए कॉल किया जाता है तो इलेक्ट्रिक बेल का यूज किया जाता है, यानी कि उसके जरिए साउंड प्रोड्यूस करके स्टूडेंट्स को जो है वो कॉल की जाती है असेंबली के लिए, और इसके और भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। आज जो हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल की जो है वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक फिगर दिखाऊंगी जिसके जरिए आप देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। अब ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें हम सबसे पहले हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट जहां से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बेसिकली, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ये हमारे पास बेसिकली एक एप्लीकेशन है मैग्नेट्स की, मतलब कि मैग्नेट्स के जरिए मैग्नेट को की जो एप्लीकेशंस है उनमें आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल, और उसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को देखें तो हमारे पास एक ऐसी चीज, मतलब कि हम मैग्नेट्स जो है बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, यानी कि इलेक्ट्रो का मीन्स ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो मैग्नेट्स बनाए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमने एक जो आयरन कोर है, यानी कि ये जैसे आपको नजर आ रहा है कि आयरन रॉड है जो कि आयरन की धात से बना है, आयरन कोर मैंने कह दिया इसको, ठीक है। आयरन कोर का एक रॉड है हमारे पास, उसके ऊपर हमने एक वायर वूंड की है जो कि आपको ऑरेंज कलर से नजर आ रही है, और इसी तरह के हमने दो रॉड यूज किए, एक ये रॉड है एक ये रॉड है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक वायर्स, यानी कि वायर जो है वो इसके ऊपर भी वूंड हुई है, इसके ऊपर वूंड हुई है, और ये हमारे पास जो ओवरऑल है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि मूविंग चार्जेस की वजह से होती है। अब अगर हम देखें तो इसके दो एंड्स है, यानी कि स्ट्रिंग के एक को मैं कह देती हूँ कि एंड ए और एक को मैं कह देती हूँ एंड बी। अब जो एंड ए है यानी कि स्ट्रिंग का जो कि यहाँ से एंड हो रहा है वो मैंने कनेक्ट कर दिया एक स्विच के साथ, और स्विच जो है उसको मैंने कैपिटल एस से डिनोट किया है, और दूसरा जिसके साथ मैंने कनेक्ट किया वो हमारे पास है एक बैटरी जिसके दो टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसे लार्ज बार से शो किया गया, एक स्मॉल टर्मिनल है जिसे नेगेटिव से शो किया गया। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं स्विच, ये हमारे पास क्या करती है कि हमारे पास सर्किट को ब्रेक करने के लिए और क्लोज करने के लिए यूज होती है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से इसके साथ यूं अटैच कर दूं तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, और अगर ये इस तरह की पोजीशन में है तो इसका मतलब है ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इस स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड था जिसे मैंने एंड बी कहा है, ये मैंने किसके साथ अटैच किया, एक स्प्रिंग के साथ, और उसके साथ हमने एक अटैच किया है आर्मेचर। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसे मैं अगर फॉर एग्जांपल येलो कलर से शो करूं तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है आर्मेचर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आर्मेचर जो है वो होता क्या है, यानी कि ये जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है ये हमारे पास क्या है। आर्मेचर जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में काफी, मतलब कि इसकी कॉमन यूज है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम एक आयरन रॉड के ऊपर मैं एक वायर को वूंड कर दूं, यानी कि उसके ऊपर लपेट दूं, तो ये भी मेरे पास एक आर्मेचर कहलाएगा। और इसकी एक और कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से भी हो सकती है कि अगर आप मेरे पास आयरन रॉड हो और उसके ऊपर एक स्प्रिंग जो है वो पड़ा हो तो ये भी हमारे पास एक आर्मेचर होगा। जैसे कि इस फिगर में तो उन्होंने मतलब कि फिगर में वो इस तरह से विजिबल नहीं है, इस वजह से मैंने आपको साइड पे उसकी कंस्ट्रक्शन बता दी है कि हमारे पास आर्मेचर होता क्या है। अब आर्मेचर के साथ जो है वो मैंने एक लाइट साइज की जो हमारे पास है वायर सी, मतलब जो अटैच हुई है, जो कि इन कांटेक्ट है एडजस्टेबल स्क्रू के साथ। अब स्टूडेंट्स एडजस्टेबल स्क्रू जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब जैसे हम अपनी जबान में अगर बोलें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पेच है, ठीक है, यानी कि यूं करके उसकी कुछ आपको नजर आता होगा कि घर में आपने देखा भी होगा, पेच हमारे पास होता है, ठीक है। और ये जो है ये इन कांटेक्ट है विद एन आर्मेचर, और आर्मेचर जो है वो मतलब कि इस तरह से आपको ये नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इन कांटेक्ट है विद आर्मेचर, ठीक। अब ये जो है ये तो एंड बी के साथ हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब जो हमारे पास जो आर्मेचर का जो दूसरा एंड है, यानी कि एक तो एंड उसका इन कांटेक्ट है विद एन एडजस्टेबल स्क्रू, और जो दूसरा एंड है वो हमारे पास फ्री है, और वो उसके साथ हमने एक हैमर अटैच किया, या फिर स्ट्राइकर भी कह सकते हैं और हैमर भी कह सकते हैं। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, हैमर। और हैमर के साथ हैमर जो है वो एक फ्री है, यानी कि वो वाइब्रेट कर सकता है, मूव कर सकता है,
और वो जो है वो गोंग यानी कि GONG गोंग जो है उसके साथ जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। अब गोंग हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जो मेटल की बनी हुई एक सर्कुलर डिस्क होती है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर कोई चीज आके स्ट्राइक करे तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपने वैसे भी यूजुअली भी अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर मेटल की चीज को हिट किया जाए किसी लोहे की चीज के साथ तो वो उसमें साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल ये उसी तरह के हमारे पास एक लार्ज मेटल की डिस्क है और उसके ऊपर एक स्ट्राइकर जो है वो हिट कर सकता है। अब ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास होगी जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक बेल। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले अगर मैं इस स्विच एस को क्लोज कर दूं, यानी कि यहाँ से सर्किट जो है वो जुड़ गया है, क्लोज हो गया है, यानी कि इसमें से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगी। अब जब करंट जैसी इसमें करंट फ्लो होगी तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि स्ट्रिंग के अंदर से, इस वायर के अंदर से, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर्स है हमारे पास, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और डिफरेंट अलॉयज और स्टील की चीजों की को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि इसके उसी तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे और ये आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही इसमें से करंट पास होगी और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो ये आर्मेचर जो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है, ये जो है अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, यानी कि मैग्नेट की तरफ इसकी अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका ये वाला जो कांटेक्ट है जिसे मैं सर्कल से शो कर रही हूँ, ये वाला कांटेक्ट जो है आर्मेचर का एडजस्टेबल स्क्रू के साथ वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जब वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएगा जैसे मैं यहाँ शो करना चाह रही हूँ, तो फिर क्या होगा कि उसकी वजह से यहाँ इसका कांटेक्ट जो है वो लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्किट जो है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट सर्किट ये ब्रेक होगा तो डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस का क्या मतलब है हमारे पास कि डीमैग्नेटाइजेशन जो है, अगर मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ, मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। यानी कि उसके बाद वो मैग्नेट नहीं रहेगा, वो आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जैसे ही वो अपना मतलब कि आयरन की चीजों को लूज कर देगा तो फिर ये अपना कांटेक्ट दोबारा से इसके साथ बहाल कर देगा। यानी कि आर्मेचर जो है दोबारा इन कांटेक्ट हो जाएगा एडजस्टेबल स्क्रू के साथ और फिर वो सर्किट दोबारा से कंप्लीट होगा और ये जो है ये मैग्नेट जो है वो दोबारा से मैग्नेट बन जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस जो है ये ऑन एंड ऑफ जो है चलता रहेगा। अब अगर हम देखें कि जब वो मतलब कि उस टाइम में जब ये सर्किट कंप्लीट था और ये मैग्नेट जो है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए था, तो स्ट्राइकर इस पोजीशन में था, ठीक है। अगर स्ट्राइकर हमारे पास जो है वो इस पोजीशन में है तो जब वो इन कांटेक्ट आ जाएगा तो इसके साथ स्ट्राइक कर जाएगा और जब वो डीमैग्नेटाइज होगा तो फिर वो दूर चला जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ से इसकी जो है वो क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। यानी कि क्योंकि हैमर जो है वो हमारे पास आर्मेचर के साथ अटैच्ड है तो आर्मेचर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और कभी वो जो है वो उससे दूर हो रहा है, कभी वो अट्रैक्ट हो रहा है और कभी वो दूर हो रहा है। और यहाँ हमने एक स्प्रिंग लगाया है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो इसको ऑन एंड ऑफ ऊपर या नीचे लेके जा सकती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ये हैमर है ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमें पता है कि मेटल की चीज के ऊपर अगर हम हैमर मारें तो उसमें क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा और ये चीज जो है ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, एक मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करेगी जिसके जरिए हम जो है वो स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे असेंबली के लिए या फिर और पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल जो कि आज हमने डिस्कस की है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मैंने इसकी साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, यानी कि लाउडर साउंड प्रोड्यूस करनी है या स्मॉलर साउंड प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए मैं देखूंगी कि मैं किस तरह की जो है वो बैटरी लगाऊंगी। जैसा कि यहाँ हमने डीसी बैटरी लगाई हुई है डायरेक्ट जिसमें करंट आती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मतलब कि एक जो इसका पाथ है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, अगर मैं ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ या फिर ज्यादा फोर्स के साथ इस गोंग पे स्ट्राइक करूंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास लार्जर साउंड प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह मतलब कि ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि हमने बैटरी कैसी मतलब कि इस क्वालिटी की लगाई है और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो एफिशिएंसी है वो कैसी है, मतलब कि कितने अच्छे वो एफिशिएंट हैं जिसकी वजह से वो जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल में डिस्कस की है इलेक्ट्रिक मैग्नेट मतलब कि इलेक्ट्रिक बेल, और हमने देखे है कि कैसे हम मैग्नेट्स को यूज कर सकते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल।